नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सहपाठी या समूह क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, मैकइवर वगैरह की, फिर कितने प्रकार के समूह प्रकार होते हैं, इस पे हमने बात किया था। आज हम बात करते हैं बच्चों के विकास में उनके साथियों की भूमिका। ये ध्यान रखिएगा, वह या साथी संगत से गुण उपजय, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक है भाविकाए। संगत ही है या संगत ही है जो हमें हमारे गुण को और अवगुण को सामने उभार कर ले आता है। तो साथियों की भूमिका कौन कौन सी, साथी की भूमिका क्या होती है, तो भली भांति सब लोग जानते हैं, लेकिन हम इसको अलग अलग हेडिंग में बात करते हैं। सामाजिक गुणों के विकास में भूमिका। चलिए, साथियों के साथ बालक रहने में बालक सामाजिक गुणों का विकास करता है। अपने हित को त्याग करके जो सामूहिक हित की भावना है या सामाजिक भावना है, सामाजिक गुण है, जैसे परोपकार, सहकार्य, उपकार, सब चीज़ वो क्या करता है, सीखता है अपने साथियों के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दूसरा बात करते हैं सामाजिक संबंधों के विकास में भूमिका। तो रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंध, जैसे मान लीजिए आप लोग ही मित्र, आप लोग के जो मित्र या बेस्ट फ्रेंड हैं या होंगी, उनके माता पिता को आप भी मम्मी पापा करके बुलाते हैं। जैसे आप अपने माता पिता को आदर देते हैं, जैसे उनके माता पिता ही मिलेंगे उनका भी आप आदर करेंगे। तो ये सामाजिक संबंध के विकास होता है साथियों से। तीसरा जो है शारीरिक विकास में भूमिका। एक बार बच्चे सुबह सुबह जैसे माँ बाप कहे बेटा सुबह उठ के जॉगिंग करो, दौड़ो, नहीं दौड़ेंगे, सोए रहेंगे। लेकिन जैसे पता चलता है कि समूह के सभी लोग सुबह दौड़ने जाते हैं, तो बच्चा बिना कहे सुबह उठेगा, उनके साथ दौड़ने निकल जाएगा। बच्चा उनके साथ खेलता है, उनका फिजिकल एक्सरसाइज होता है, शारीरिक विकास होता है। तो साथियों के साथ शारीरिक विकास की भूमिका होती है साथियों का। सामाजिक संबंधों के विकास में भी भूमिका होती है साथियों का। पिछला नहीं बता, सामाजिक गुणों में भी भूमिका होती है साथियों का। अब आगे देखते हैं मानसिक विकास में भूमिका। ये ध्यान दीजिए, मानसिक विकास में भूमिका, रोल इन मेंटल डेवलपमेंट। अगर बालक ऐसे समूह का सदस्य है जहाँ सब इंटेलिजेंट हैं, सब चिंतन करते हैं, अमूर्त चिंतन करते हैं, मूर्त चिंतन करते हैं, तो बालक ही सहसा ही उनके साथ वह भी क्या करेगा, चिंतन करना शुरू कर देगा, उसका मानसिक विकास होगा। तकनीकी विकास में भूमिका। एक चीज़ तो आप देखे होंगे कि जितना टेक्नोलॉजी से बच्चे घर में नहीं सीख पाते हैं, सॉरी, उससे ज़्यादा अपने साथियों से सीख के आते हैं। तमाम तरह, उदाहरण के लिए मोबाइल चलाना, ऐप्स का यूज करना, उतना घर में नहीं बात कर पाते या घर में उसको लर्न नहीं कर पाते जितना वो साथियों सीख के आते हैं। तो तकनीकी विकास में भूमिका। अगला है आपके छठवां, सांस्कृतिक मूल्यों के विकास में भूमिका। सामान्यतः बालक के समूह में विभिन्न प्रकार के संस्कृति के लोग, जाति के लोग, समुदाय के लोग, समूह के लोग, संप्रदाय के लोग होते हैं। एक चीज़ बताएं, जो समाज में ब्राह्मण समूह, क्षत्रिय समूह, वैश्य समूह, मुस्लिम समुदाय, शिया समूह, सुन्नी समूह, मोनासिक समूह, कैथोलिक समूह, जो भी फलाना ढेगाना कितने भी समूह हों, ये सबसे गौर करने वाली बात यह है कि यह समूह बच्चों का नहीं होता, बच्चों द्वारा क्रिएट नहीं होता, बच्चों द्वारा बनाया नहीं गया होता है। बनाया किसके द्वारा गया जाता है, बड़ों के द्वारा। बच्चे मन के साफ होते हैं, उनके समूह में सिर्फ क्षत्रिय समूह नहीं होगा, सिर्फ वैश्य या शुद्ध समूह नहीं होगा, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं होगी, सिर्फ हिंदू ब्राह्मण कम्युनिटी नहीं होगी, मिक्स संस्कृति के लोग होते हैं। यही चीज़ है। हम जब बालक होते हैं तो निश्चल होते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं, विवेक आता है, तो उस विवेक का इतना दुरुपयोग करते हैं कि अपने आप को एकाकी या अपने आप को समाज में एक अलग बनाते हैं। सामाजिकता इसको नहीं बोलते हैं। सामाजिकता उसको बोलते हैं जहाँ समाज के हर तबके, हर संप्रदाय के लोग आप में सम्मिलित हों। तो असली सामाजिकता बच्चों में होती है। खैर चलिए,
सांस्कृतिक बच्चों के समूह में अनेक संस्कृति संप्रदाय के लोग होते हैं। तो बच्चा उनका इनका सबका एक दूसरे संस्कृति को क्या करता है, सीखता है। तो सांस्कृतिक गुणों के विकास में भी बालकों के मित्रों की या समूह की मित्र मंडली की भूमिका होती है। भाषाई विकास में भूमिका, देखिए समूह में हो सकता है कोई गांव से आए। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊं, घर से निकल के बालक जब बाहर खेलने जाता है, छोटा बच्चा ही है, जितना घर में नहीं सीखता वो बाहर बालकों से सीख के आता है। जो भाषा घर में नहीं सीखा होता वो बाहर बालकों से सीख के आता है। जैसे अब्यूजिंग करना, किसी को कुछ कह देना या हठी करना, तो ये सब चीज़ें छोटे बच्चों का। जब बड़ा बच्चा होता है तो जैसे मान लीजिए कि उनके समूह में कोई मुस्लिम है तो कुछ उर्दू के शब्द ले लिए, और ईसाई हैं या फिर कुलीन वर्ग के हैं तो अंग्रेज़ी भाषा को उन्होंने अडॉप्ट किया। हो सकता है कोई अन्य उसके फेसबुक में, उसके व्हाट्सएप पे कोई अन्य ज़िला या अन्य प्रदेश का या अन्य देश का व्यक्ति हो, तो उससे कम्युनिकेशन में वो क्या करता है, उनके भाषाओं को सीखता है, कुछ भाषाओं के शब्दों को जान जाता है। तो भाषाई विकास में की भूमिका में भी मित्रों का बड़ा सहयोग होता है। कौशल और योग्यता के विकास में भूमिका, देखिए बालक या बच्चे एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के चीज़ों को सीखते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे क्रिकेट खेलना सीखना है तो माता पिता नहीं, बच्चों से सीखते हैं। फिर साइकिल चलाना है, स्केटिंग करनी है, अपने साथियों से सीखते हैं। कभी कभी बुरी चीज़ें भी सीख जाते हैं, जैसे ग्लैमरिंग, जैसे सट्टा लगाना। तो ये सब चीज़ें बुरी चीज़ें हैं, हम पॉजिटिव की ही बात करेंगे। तो कौशलता या योग्यता बच्चे अपने मित्रों से भी सीखते हैं, तो मित्रों की इसमें भूमिका होती है। आज हमने देखा मित्रों की भूमिका किन किन में है। सामाजिक गुणों के विकास में, जैसे परोपकार, ईमानदारी, सहकारिता, इसमें मित्रों की भूमिका। सामाजिक संबंधों के विकास में माँ को माँ मानना, पिता को पिता मानना, बहन को बहन मानना, मित्र के माता पिता को भी अंकल आंटी या माता पिता करके संबोधित करके उतना ही सम्मान देना। शारीरिक विकास में अगर बच्चा दौड़ने जाता है, समूह के लोग दौड़ने जाते हैं तो वो भी जाएगा, समूह के साथ खेल रहा है तो वहाँ भी बॉडी या फिजिकल डेवलपमेंट होगा। मानसिक विकास में भूमिका, ऐसे समूह में है जो चिंतन मनन या ब्रिलियंट लोगों का है तो वो भी स्वतः चिंतन मनन करेगा या उनकी बातों को सीख कर अपने अपने मानसिक क्षमता को बढ़ाएगा। तकनीकी विकास में भूमिका, कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना, अन्य ऐप्स का यूज़ करना, कुछ गेम्स खेलना, वो जितना घर में नहीं सीखता वो अपने साथियों से सीख के आता है। सांस्कृतिक मूल्यों का विकास में भूमिका, जो संस्कृति या विभिन्न संस्कृति के समूह में बच्चे रहते हैं तो उनकी संस्कृति एक दूसरे संस्कृति को जानते हैं, समझते हैं। भाषाई विकास में भूमिका, विभिन्न भाषागत क्षेत्र से आने वाले बच्चे अगर हैं तो उनके एक दूसरे के भाषा को वो लेते देते हैं। कौशल और योग्यता के विकास में भूमिका, जितने भी कौशल हैं वो एक दूसरे के कौशल को सीखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे साझी संबंधों के निर्धारित विशेषताएं। घर पर सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कीजिए।